हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। ये कहानियाँ मैं लाती हूँ इसलिए कि कहीं मैं खुद इन कहानियों में खो जाती हूँ और महसूस करती हूँ कि क्यों ना ये कहानियाँ आप सबके साथ बांटूँ। आज मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो हम में से, आप में से ना जाने कितनों के साथ गुजरी होगी। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि क्या जो इस कहानी का अंत हुआ वो सही था या गलत था। कुछ कहानियाँ आपकी तो कुछ कहानियाँ हमारी। बस यही इस मेरी कहानियों के सिलसिले का मकसद है। इन कहानियों को सुनकर आप शायद कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानियाँ, अपना दिन का रूटीन और ये सब भूल जाते होंगे। मुझे किसी ने सलाह दी कि मैं भाषा की सरलता पर ज़रूर ध्यान दूं और मैं हिंदी का इस्तेमाल करूं, पर मैं कहना चाहूँगी कि मैं आप सबके उतना ही करीब महसूस करना चाहती हूँ खुद को, या फिर आप सबको ऐसा महसूस करवाना चाहती हूँ कि आप भाषा की क्लिष्टता, भाषा के कठोर होने पर या बहुत मुश्किल होने में ना फंस जाएं और हम अपनी दैनिक दिनचर्या वाली भाषा में, हिंदी और अंग्रेज़ी मिक्स जिसे बोलते हैं, उस तरह की भाषा में मैं अपनी कहानियों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्रिय जितने लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट छोड़िएगा। आपकी खुद की कोई स्टोरी हो जो आप चाहेंगे मैं यहाँ सुनाऊँ, नाम बदल कर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आपके एप्रिसिएशन से, आप जब आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को आप थम्स अप दबाते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा और प्रेरणा मिलेगी कुछ अच्छा कर देने। शुरू करते हैं। ये कहानी है सरिता की। सरिता जी, एक अनजान युवक की आवाज़ ने सरिता को एकदम से डरा दिया। सरिता ने पलटकर देखा तो अच्छी कदकाठी का एक सुंदर दिखने वाला युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मध्यम स्वर में सरिता ने उस युवक को जवाब दिया। सरिता के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे आखिर आवाज़ क्यों दी। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि ये युवक सरिता का नाम कैसे जानता था। उस युवक ने सरिता को गेट के एक तरफ होने की रिक्वेस्ट की और खुद सरिता की तरफ आगे बढ़ गया। सरिता भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती थी। मेरा नाम विजय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सरिता बोली, जी कहिए, क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सरिता एकदम से भौचक्की रह गई। उसने कहा, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपको पहली बार देख रही हूँ। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ कोचिंग क्लास है, जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है। बल्कि वहाँ से रोज़ आपके पीछे पीछे आपके घर तक जाता हूँ मैं, और ये तो मेरा रोज़ का रूटीन है। विजय के मुंह से ये सब सुनकर सरिता हैरान हो गई। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आया, लेकिन इतने लंबे समय से कोई उसका पीछा कर रहा है और सरिता को उसने आज तक परेशान नहीं किया, ये बात सरिता को बहुत अंदर ही अंदर समझ नहीं आ रही थी।
ऐसा लगा कि सरिता को वो लड़का पहली ही नज़र में भा गया। सरिता को लगा कि यह लड़का सामान्य लड़कों जैसा तो नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वो बहुत सभ्य और समझदार लग रहा था। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रह गई और बड़े सरल स्वभाव से बोली, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? विजय ने कहा, सरिता जी, मैं बिना बात को इधर उधर घुमाए अपनी बात आपसे सीधे सीधे कहता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सरिता, क्या? सरिता एकटक विजय को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और उसे कोई जवाब भी नहीं सूझा। हाँ, ये सब सुन के उसके गालों पर एक लाली सी छा गई। उसकी नज़रें शर्म से झुक गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाई, जैसे उसके होठों पर बर्फ़ जम गई हो, और बिना कुछ कहे वो चुपचाप बैंक के गेट से बाहर निकल गई। मौसम में हल्की ठंडक होने के बावजूद भी वह दुपट्टे से अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछने लगी और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। चलते चलते उसे ऐसा लगा कि विजय की कही सब बातें उसके दिमाग में, दिल में घूम रही थी। उसे एक वाकया याद आया जब उसकी एक चुलबुली सहेली ने पहली बार इस बैंक के आसपास किसी लड़के को देखा था जो सरिता को अधिकतर घूरा करता था। उसने सोचा कि कहीं ये लड़का वही तो नहीं, कहीं उस दिन मेरी सहेली विजय के बारे में ही तो बात नहीं कर रही थी। बस ऐसे ख्यालों में गुम होते हुए, कुछ सोचते हुए सरिता ने जैसे तैसे अपने घर का रास्ता पूरा किया। सरिता रास्ते भर सोचती गई कि मैं माँ को इस किस्से के बारे में ज़रूर बताऊंगी। मैं माँ से ज़रूर बात करूंगी कि आज क्या हुआ। कहीं ना कहीं सरिता के मन में ये सवाल चल रहा था या ये पशोपेश चल रही थी कि लड़का दिखने में बहुत सुंदर था, बैंक में नौकरी करता था और सरिता को ऐसा लड़का शायद नहीं मिलता। सरिता उन दिनों को भी याद करती है जब वो बीएससी फर्स्ट ईयर में थी और बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमसीए करने का इरादा था, लेकिन घर में पैसों की बहुत ही तंगी थी। 6 भाई बहन और उनकी जिम्मेदारियां, इस कारण सरिता अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और माता पिता की जिम्मेदारियों का बोझ कम करने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। तो वही ट्यूशन के पैसे हर महीने वो जमा कराने बैंक में जाया करती थी जहाँ विजय काम करता था। और इतने वक्त में उसने कभी भी विजय के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, पर शायद विजय को हर महीने देखा करता था और यही कारण था कि विजय का प्यार 3 साल से इतना बढ़ गया था कि आखिरकार विजय खुद को रोक नहीं पाया। सरिता घर आती है और घर आते आते उसका दिल बहुत तेज़ गति से धड़क रहा होता है। घर पहुंचकर सरिता अपनी माँ को सारी बात बता देती है और माँ पिताजी को सब बता देती है। पिताजी कहते हैं, लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दुबे चौबे में हमारे यहाँ तो शादी नहीं होती। चलो फिर भी एक बार लड़के को देख आते हैं। सरिता के साथ दोनों लोग माता पिता बैंक जाते हैं अगले ही दिन और दूर से ही विजय को देखकर घर वापस आ जाते हैं। सरिता के पिताजी एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है परंतु पिताजी नहीं मानेंगे, बहुत ही ज़िद्दी हैं। गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, अरे बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन खराब हो जाएंगे।
और सरिता बस चुप रह जाती है। 1 महीने बाद फिर सरिता बैंक जाती है। पहुंचते ही विजय सरिता को रोक लेता है, जैसे वो सरिता के आने का पहले से ही इंतजार कर रहा था। सरिता, मुझे थोड़ा समय दे दो। सरिता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। विजय, समझने की कोशिश करिए, कोई फायदा नहीं, मेरी आपसे शादी नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं सरिता। ठीक है, बोलकर सरिता वापस आ जाती है। माँ, विजय ने आज मुझे फिर रोका। कहता है कि कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूं? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती हूं। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते। परेशान भी करते हैं, गलत गलत शब्द भी बोलते हैं और इनकार करने पर बदनाम कर देते हैं, या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन विजय ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना शरीफ हो सकता है? और ये कहकर सरिता कुछ ख्यालों में खो गई। माँ मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, जाकर थोड़ी देर बात कर लो। सरिता माँ के चेहरे को देखती रह गई। समझती है कि विजय सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से कोई हाँ नहीं कर पा रहा है। सरिता भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को तकलीफ हो। अगले दिन सरिता विजय से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। विजय कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। सरिता, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरिता जानती है कि यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय की ये सब बातें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मीठी लग रही थी। और सरिता का मन था कि बस वो विजय को सुनती जाए, सुनती जाए। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था सरिता का, परंतु वो खुद को बहुत संभाले हुए थी। और खुद को संभालते हुए सरिता कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दुबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। विजय, मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार किया तो मैं तुम्हारी गली में भी कभी कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। सरिता। सरिता जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। पापा कभी दादाजी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे और जाना भी नहीं चाहिए। सरिता भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ बाप या उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं विजय, हमारी शादी नहीं हो सकती। आप मुझे भूल जाइए, इसी में हम सबकी भलाई है। विजय का उदास चेहरा देखकर सरिता भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। सारी रात सरिता को नींद नहीं आती। शायद कहीं ना कहीं वो भी विजय को पसंद करने लगी थी। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। सरिता उठी। उसने विजय को भुलाने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिशें की और अपने रोज़ के कामों में लग गई। 1 महीने बाद फिर सरिता बैंक गई ट्यूशन से इकट्ठे हुए पैसे जमा कराने। आज उसकी नज़रें विजय को इधर उधर हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन विजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सरिता से रहा नहीं गया। उसने बैंक कर्मचारियों से पूछा, आज विजय जी नहीं आए हैं? जी, विजय जी का स्थानांतरण हो गया है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है।
उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी दिल्ली में, दिल्ली के बैंक में। अब वे बड़े अफसर बन गए हैं, उनका प्रमोशन भी हो गया है। सरिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब खत्म हो गया। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती ना ढुलक जाएं। उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, विजय ने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया विजय ने, अगर बता भी देता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। और ये सोचते सोचते गालों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। विजय ने अपना वादा पूरा किया। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए। आखिर विजय चला गया। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज सरिता को विजय पर बहुत गर्व हो रहा था। सरिता विजय के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजोकर रख लेती है और बैंक से लौट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने प्रेम का एक वो रूप देखा जो सिर्फ पाना नहीं है, जिसमें सिर्फ एक दूसरे को पाना, एक दूसरे से शादी करना ही प्रेम नहीं है। प्रेम है सैक्रिफाइस, ऐसा जिसमें दूसरे की इज्जत या जिसे हम प्रेम करते हैं उसका मान सम्मान भी हमारे लिए मायने रखता है। वही सच्चा प्रेम है। इस प्रेम की कहानी के साथ एक ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रेम वही है जिसमें दोनों पक्ष, लड़का लड़की, एक दूसरे की इज्जत करें। जिस जगह आप अपनी इज्जत को बार 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 कॉम्प्रोमाइज़ करके या उस आत्मसम्मान को अलग रखकर आप किसी रिश्ते में बंधते हैं तो वो प्रेम नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा वो आपका सम्मान सबसे पहले करेगा। और सभी रिश्ते जिनमें एक दूसरे का सम्मान होता है वही आपके मजबूत रिश्ते की नींव रखते हैं, नींव होते हैं। और जिस रिश्ते में अपने पार्टनर का, अपने साथी का सम्मान नहीं होता, उस रिश्ते को आप ज़्यादा संजो कर नहीं रख सकते। वो रिश्ते कुछ वक्त बाद टूट ही जाते हैं या दरारें पड़ जाती हैं। तो ये आप सभी के लिए है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जहां आपका सम्मान बार 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 चूर किया जा रहा है, तो वक्त है आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलें, दिल पर पत्थर रखें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जो आपको सच्चा प्रेम करेगा वो आपके सम्मान का भी ध्यान रखेगा। यही है प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के साथ सच्चाई और एक दूसरे के मान की हमेशा, एक दूसरे के मान का हमेशा ध्यान रखना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप मुझे लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे कुछ मैसेजेस या थम्स अप पाकर, ताकि मैं और कहानियाँ ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाऊं और आपके कुछ वक्त का मैं हिस्सा बन सकूं, आपके दिन के कुछ वक्त का। इन कहानियों को सुनने का असली मज़ा मैं कहूँगी कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में सुनते हैं तो शायद ये कहानियाँ ना ही उतना सुकून दे पाएँ और ना ही उतना आपको बांध पाएँ जितना आप एक साधारण स्पीड में इसको सुनेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं, मेरा मकसद यहाँ व्यूज़ बढ़ाना या ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मकसद है कि शायद मेरी आवाज़ आपकी ज़िंदगी में कहीं बस जाए। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मैं कल फिर आपसे मिलूँगी। धन्यवाद।